चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे वर्ण में सभी वर्ण को स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर भी सभी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि स्वर तंत्रिका में कंपन, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। पहला होता है एक नंबर में घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसको हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने लिखा क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें घोष वर्ण कौन हो जाएगा? तो ग, घ और अंग, ये तीन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस सब में यहाँ पर हो जाएगा चौथे में ज, झ, य, टठा में ड, ढ, अ और तथा में द, ध, न और पफवा में ब, भ, म। यानी कि सभी वर्ग के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। और इसके साथ में आता है, इसके साथ में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। यानी कि पूरा स्वर वर्ण पूरा यहाँ पर। और इसके साथ में आता है य, र, ल, व। इसको हम लोग अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ये हो गया घोष वर्ण। यानी कि हम लोग को याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। इसके साथ में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। उसके साथ में य, र, ल, यानी कि इसको हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये इतना सब को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद में आता है 2 नंबर में अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण किसको किसको कहते हैं? यानी कि इसका परिभाषा हो गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे हम लोग
अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखेंगे, इसमें हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बचा कौन? पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा इसमें आ जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर क वर्ग, तो क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। त वर्ग में त, थ, ड, ध, अण। त वर्ग में त, थ, ग, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो इसमें हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बच गया इसमें पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा को हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा को अघोष वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा को अघोष वर्ण कहेंगे। और इसके साथ में आता है हमारा तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसको हम लोग कहते हैं। तो अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा, उसको हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा को अघोष वर्ण, और उसके साथ में तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। तो ये रहा स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। सभी वर्ण को स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ये हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ण के कुछ भाग है, इसके बारे में यहाँ तक ले पढ़े। सभी को समझ में आया? जी।